और बेटा, क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ पापा। अच्छी चल रही है ना तेरी पढ़ाई? हाँ पापा, अच्छी चल रही है। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अच्छे मार्क्स ला पाएगा ना? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओए सुन, और कितनी बार बोलेगा तू ये एक ही झूठ? अपने पापा से रोज बोलता है ना ये वाला झूठ। मन नहीं भरा अभी तक? शर्म नहीं आती रोज अपने पापा से झूठ बोलते हुए? क्या सोच रहा है, गलत कह रहा हूं मैं कुछ? एकदम सही बोल रहा हूं। तू रोज झूठ बोलता है क्योंकि तू पढ़ नहीं रहा। तेरे पास एक काम है पढ़ाई करने का, वो भी तू नहीं कर रहा। तुझे जोर आ रहा है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। दिन में पढ़ता है तो आलस आता है, रात को पढ़ता है तो नींद आती है, सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करता है तो उठ नहीं पाता है। और ऐसा सोचते सोचते तेरे कई साल निकल गए। कभी पूछा तूने अपने पापा से, पापा आप इतनी जल्दी उठकर काम पे कैसे चले जाते हो? कभी पूछा है अपनी मम्मी से कि मम्मी तुम रोज सुबह 4 बजे कैसे उठती हो? तुम्हारा बाप अपने खून पसीने की कमाई तुम्हारे ऊपर ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहा है कि तुम पढ़ रहे होगे, पढ़ लिखकर अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करोगे। तुम्हारे लिए उन्होंने अच्छे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अच्छा रूम, अच्छा हॉस्टल, अच्छा मोबाइल, सब फैसिलिटीज अवेलेबल करा रखी हैं। लेकिन भाई तू लगा पड़ा है टाइम को वेस्ट करने में, मोबाइल पर गेम खेलने में, इंस्टाग्राम चलाने में, दोस्तों के साथ मौज करने में। माँ बाप की खून पसीने की कमाई और उनके सपनों को तू मजे लेने में उड़ा रहा है। पढ़ने से तेरी आंखें जल रही हैं तो चल एक काम कर, आज पढ़ाई मत कर। आज अपने पापा के साथ खेत में चला जा और 50 डिग्री टेम्परेचर में उनके साथ एक दिन काम करके देख ले। फिर मेरे को बताना कि पढ़ाई में ज्यादा जोर आता है या पापा वाले काम में। लेकिन फिर भी अगर तेरा जमीर नहीं जागता ना, तो लानत है तुझ पर, क्योंकि तुझे अब तक अपने माँ बाप की मेहनत नजर नहीं आ रही है। कभी अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी तुम रोज सुबह उठकर इतने सालों से वही सेम काम कैसे कर लेती हो? वही किचन का काम जिसके लिए उन्हें कोई शाबाशी भी नहीं दे रहा, बल्कि तुम तो ये और कह देते हो, मम्मी आज तो सब्जी में मजा नहीं आया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पसंद पूरी करते करते अपनी पसंद भूल गए। तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता होगा कि उनकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है, लेकिन तुम्हें क्या क्या पसंद है वो सब पता है उनको। फिर भी तेरा जमीर नहीं जाग रहा, फिर भी तुझमें पढ़ाई की आग नहीं लग रही, और फिर भी तुझे यही लग रहा है कि मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं, सोने दो ना, इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? जो पढ़ाई को लेकर सारे दिन पीछे पड़ी रहती हैं, उनके लिए तू कहता है पढ़ लूंगा ना, बहुत टाइम है अभी तो। तुझे 24 घंटे में एक बार भी ये नहीं लगता कि तू अपने अनमोल माँ बाप को धोखा दे रहा है? तेरे पास हजारों बहाने हैं पढ़ाई नहीं करने के, लेकिन तेरे पापा के पास सिर्फ एक वजह है मेहनत करने की, कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करेगा, उसे वैसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जैसे उन्होंने देखे हैं। इसीलिए तेरे पापा दिन रात काम करते हैं, ना धूप की परवाह करते हैं और ना बारिश की। भाई तू करना क्या चाहता है, सोचा है कुछ? मुझे नहीं पता तेरे फ्यूचर की टेंशन तुझे है या नहीं, लेकिन तेरे माँ बाप को हर पल ये लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आगे जीवन में क्या करेगा। मना किया कि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन भाई तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर पढ़ लेगा तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो बर्बाद तो तू रोज हो रहा है। एक वक्त वो भी आएगा जब तेरे माँ बाप हार मानकर कहेंगे, बेटा अब तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर ले। जिस दिन घर वाले ये बात कहेंगे, तुझ पर पहाड़ टूट पड़ेगा। एक झटके में तेरी आंखों के सामने बर्बाद किए हुए साल आएंगे और तू सोचेगा, काश मैं पढ़ लेता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। लेकिन तब तेरे पास खून के आंसू रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जब खुद कमाने की बारी आएगी, तब तुझे पता लगेगा कि तेरे माँ बाप ने तुझे फैसिलिटीज देने के लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं। तब तुझे वो दिन याद आएगा जब तू पापा से कोचिंग की फीस मांगकर दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिया करता था। मैं तेरा जमीर जगाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू अपने और अपने माँ बाप के सपनों का गला घोंटे। अब उनकी आंखों में लाचारी के नहीं, खुशी के आंसू आने चाहिए। अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपने की बारी है। अगर तुझे थोड़ी सी भी आग लगी है ना, तो इसे बुझने मत देना। बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब कुछ करके दिखाने की बारी है। मैं सलाम करता हूं ऐसे माँ बाप को जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मेरी हर एक स्टूडेंट से अपील है, जी जान से लग जाओ मेहनत में, आज से और अभी से। किताबों से धूल हटाओ, मोबाइल से टाइम वेस्ट करने वाली चीजें डिलीट करो और एक टाइम टेबल बनाओ। यही वक्त है अपने माँ बाप, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करने का। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।